लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि योरी सबको बताती है कि वो माँ से सगाई करने वाली है। अब यहाँ सीन कट होता है और हम कुछ घंटे पहले का सीन देखते हैं जहाँ माँ और योरी ये प्लान करते हैं कि वो दोनों फेक सगाई करेंगे क्योंकि माँ ही योरी की प्रॉब्लम के बारे में जानता था। वैसे माँ तो अंदर ही अंदर खुश हो रहा था क्योंकि ये योरी को पसंद जो करता था। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ ये बात सुन सभी लोग काफी हैरान थे। इसी बीच हारी सबसे कहती है कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। कांग ये सारी बातें सुन उदास हो जाता है, लेकिन इसे भी पता था कि कुछ तो गड़बड़ है। अब कांगमिन और हारी इन दोनों पर सवालों की बारिश कर देते हैं। तभी इन दोनों को दादी रोक देती हैं। ये योरी और माँ को अपने रूम में बुलाती हैं। दादी योरी से कहती हैं कि अगर ऐसा कुछ था तो तुम मुझे पहले बता सकती थी, जिससे कि मैं कांगमिन को बीच में नहीं लाती। जिसपे योरी कहती है कि मैं पहले कंफर्म होना चाह रही थी कि मैं इससे प्यार करती हूँ या नहीं। अब हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो जल्द ही हम सगाई कर लेंगे। इसी बीच योरी को किसी का कॉल आता है। ये दादी से कहती है कि हमें डेट पर जाना है, तो हम दोनों निकलते हैं। असल में योरी को आर्ट गैलरी से कॉल आया था जहाँ उन्हें खुदाई के दौरान कुछ मिला था। योरी और माँ जब होटल से बाहर निकल रहे थे तो ऊपर खड़ा कांगमिन इन दोनों को जाते हुए देख रहा था। और यहाँ हम देखते हैं कि कांगमिन ने ही योरी के एक्स बीएफ गियो को डिनर पर आने से रोका था। इसके बदले में इसने उसे अच्छी डील दी थी और कहा था कि वो योरी के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताएगा, यानी कि इसे योरी की सच्चाई पता थी। अब सीन प्रेजेंट में आता है और यहाँ हारी इसके पास आती है और इससे पूछती है कि आखिर तुमने गियो को आज आने से मना क्यों किया। इसी वजह से देखो आज क्या हो गया। अब इस चीज का पछतावा कांग को भी हो रहा था। ये इससे कहता है कि योरी किसी से भी एंगेजमेंट नहीं कर सकती, चाहे वो कोई भी हो। वहीं गैलरी पहुंचकर ये लोग ताबूत खोलते हैं और इसमें इन्हें हवाग्योंग के अवशेष मिलते हैं। योरी देखती है कि हवाग्योंग की आत्मा को अब मुक्ति मिल गई है। ये दो वॉन के साथ अब खुश है। ये दोनों योरी को थैंक्स बोलकर गायब हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद गैलरी की डायरेक्टर योरी से कहती है कि प्रिंस की वाइफ भी तो मेरी फैमिली मेंबर हुई, तो क्या मैं उनके अवशेष को प्रिंस के कब्र के पास दफना सकती हूँ। इस पे योरी इन्हें सारे सबूत दिखाती है और बताती है कि वो आपकी फैमिली मेंबर नहीं है। सारी सच्चाई बताने के बाद भी जब डायरेक्टर इन सभी चीजों को झूठ मानती है तो योरी कहती है कि अगर बॉडी दो वान के अवशेष के पास नहीं दफन हुई तो मैं उनके लव लेटर को पब्लिक कर दूंगी। ये बात सुनकर डायरेक्टर योरी की बात मान जाती है। अब फाइनली ये केस खत्म करने के बाद माँ कहता है अगर हम 300 साल पुराना केस सॉल्व कर सकते हैं तो क्यों ना हम साथ मिलकर 12 साल पहले का तुम्हारा केस देखें। अब अगले दिन चेयरवुमेन को भी पता चलता है कि 12 साल पहले माँ की हार्ट सर्जरी हुई थी। ये भी इस चीज से काफी परेशान थी। ये अपने असिस्टेंट से माँ के बारे में और जानकारी निकालने के लिए कहती हैं। अब रात में माँ ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, जिस वजह से इसके कलीग ने योरी को कॉल कर दिया था। थोड़ी देर में ही योरी यहाँ आ जाती है और इन दोनों को लेकर माँ के घर आती है, जहाँ पहले से ही माँ की दादी मौजूद थी। दादी सबसे पहले माँ के कलीग को डांटकर यहाँ से भगा देती है और योरी से बातें करने लगती हैं। योरी इनसे बताती है कि मैं और माँ काफी करीब हैं, जिसके बाद दादी योरी से उसका बर्थ ईयर पूछती है। योरी इन्हें अपना बर्थ ईयर बताती कि तभी माँ को होश आ जाता है और ये चिल्लाते हुए दादी से पानी मांगता है। इसी का फायदा उठाकर ये योरी को घर जाने के लिए बाहर ले आता है। योरी माँ को बताती है कि उसका बर्थ ईयर बंदर वाला ईयर है। माँ इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और इससे कहता है कि लोगों को हमारे रिलेशन के बारे में कुछ मसाला देना होगा ताकि उन्हें हम फेक न लगे। अगले दिन से ये दोनों टाइम निकाल कर अलग अलग जगह जाने लगते हैं और फोटोज लेते हैं, बिल्कुल रियल कपल की तरह। लेकिन धीरे धीरे इन दोनों की फीलिंग्स रियल होने लगती है। अब योरी को ऑफिस में पता चलता है कि उसकी आंटी ने जितनी भी पेंटिंग्स बेची थी उनमें से 40% पेंटिंग्स का प्राइस ओरिजिनल पेंटिंग से काफी ज्यादा दिखाया गया है। इसे ये भी पता चलता है कि आंटी के भाई ने पेंटिंग्स को गिरवी रखकर अच्छे अमाउंट का लोन भी लिया है। ये अपनी टीम से इस जानकारी को सीक्रेट रखने को कहती है। थोड़ी देर में दादी योरी और माँ को अपने ऑफिस में बुलाती है क्योंकि इन्हें ये पता चला था कि उसकी आंटी ने वाइस प्रेसिडेंट को योरी के खिलाफ कुछ सबूत दिए हैं ताकि इसे सीईओ के पद से हटाया जा सके। योरी दादी से कहती है कि मैं भी उनके खिलाफ कुछ सबूत जुटा रही हूँ, जल्द ही मैं उनका सच सबके सामने लाऊंगी। दूसरी तरफ हारी कांग से कहती है कि अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं एंगेजमेंट रुकवा सकती हूँ। लेकिन कांगमिन हारी के बारे में अच्छे से जानता था कि इसे सिर्फ रीना होटल चाहिए। तभी इनकी नजर माँ और योरी पर जाती है। ये दोनों इसके पास आते हैं और हारी इन दोनों को चिढ़ाते हुए कहती है कि तुम दोनों को देखकर लग नहीं रहा है कि तुम दोनों एंगेजमेंट करने वाले हो। न्यू कपल्स में इतनी दूरियां हैं कि लोग बातें करने लगेंगे। हारी की बातों का माँ जवाब देता है कि सारे लोग तुम्हारी तरह छिछोरे नहीं हो जाते। जिसके बाद ये दोनों होटल से बाहर आ जाते हैं
थोड़ी देर बाद कांगमिन को उसका सेक्रेटरी मिन और योरी की फोटोज भेजता है। उन्हें इस तरह साथ देखकर कांगमिन को काफी गुस्सा आ जाता है। तभी हम फ्लैशबैक देखते हैं जहां 12 साल पहले कांगमिन ने 2 रिंग्स ली थी ताकि ये योरी को प्रपोज कर सके। तभी रूम में इसका भाई जी वान आता है। ये इसे अपनी लाई हुई रिंग्स दिखाते हुए पूछता है कि ये रिंग कैसी है। मैंने इसे योरी के लिए लिया है क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ। अब ये बात सुन कांगमिन काफी हैरान रह जाता है और अपनी रिंग को छुपा लेता है और अपने भाई से कहता है कि तुम्हें जल्द ही योरी को प्रपोज कर देना चाहिए। जिसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहाँ कांगमिन प्रोसिक्यूटर ऑफिस आया था। यहाँ इसे सीनियर प्रोसिक्यूटर से कुछ काम था। तभी माँ की नजर इस पे जाती है। माँ इसके पास आता है और कांगमिन इससे कहता है कि तुम योरी से एंगेजमेंट तोड़ दो क्योंकि बाद में एंगेजमेंट कैंसिल होनी ही है, जिस वजह से योरी को फिर से तकलीफ होगी। इसकी बातों का उल्टा जवाब देते हुए माँ कहता है कि भला मैं क्यों एंगेजमेंट तोड़ूं, एंगेजमेंट तो होकर ही रहेगी। ये जरूर कुछ बड़ा प्लान कर रहा था। वहीं योरी की नजर होटल में लगे फ्लावर्स पर जाती है क्योंकि जिस डिजाइनर को इसने हायर किया था उनके डिजाइन अलग थे और ये फ्लावर्स के डिजाइन काफी अलग हैं। गुस्से में ये डिजाइनर सीईओ को कॉल करती है ताकि ये पूछ सके कि फ्लावर्स के डिजाइन अलग क्यों हैं। थोड़ी देर में ही सीईओ कॉल उठाता है और इसी बीच योरी को उसका भूत दिखता है। पहले तो ये चौंक जाती है लेकिन थोड़ी देर बाद ये समझ जाती है कि जरूर सीईओ के साथ कुछ बुरा हुआ है, तो ये आराम से उस इंसान से बात करती है। तभी हम फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ सीईओ का जुड़वा भाई जूनो ऑफिस में चोरी करने आया था क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा कर्ज था। ये जुड़वा होने की वजह से सीईओ के नाम से सबको चूतिया बनाता था। तभी यहाँ सीईओ आता है और इसे चोरी करने से रोकता है। गुस्से में जूनो सीईओ के सिर पर पॉट से मार देता है जिससे कि सीईओ की मौत हो जाती है। इसके बाद इसने सीईओ की बॉडी को छुपाकर उनकी जगह ले ली थी ताकि किसी को सच पता ना चल सके। अब प्रेजेंट में योरी सीईओ की आत्मा के साथ उसकी बॉडी को खोजने निकल जाती है। रास्ते में ये माँ को कॉल करती है लेकिन वो तो फोन छोड़कर कोर्ट चला गया था, इसीलिए ये उसे वॉइस मैसेज छोड़ देती है। जब ये लोकेशन पर पहुँचती है तो इसके पीछे हम हारी को देखते हैं। इसे तो योरी पर पहले से ही शक था कि इसे भूत दिखते हैं। जिसके बाद योरी एक बंद पड़ी बिल्डिंग में जाती है जहाँ सीईओ की बॉडी थी। पीछे से हारी अपने फोन का कैमरा ऑन करके इसके पीछे जाती है। योरी बॉडी तक पहुँचती और हारी इसकी वीडियो बनाती। इससे पहले माँ यहाँ आ जाता है और योरी को एक रूम में लेकर छिप जाता है। यहीं पर हम सीईओ की बॉडी को भी देखते हैं। तभी बाहर पुलिस की गाड़ी की आवाज आती है जिसे सुनकर हारी जल्दी से बाहर भागती है। पुलिस वालों को सीईओ की बॉडी भी मिल जाती है। माँ जल्दी से योरी को दूसरे रास्ते से बाहर निकालता है। जब बिल्डिंग से बॉडी ले जाई जा रही थी तो हारी इसकी वीडियो बना लेती है क्योंकि कुछ देर पहले इसने योरी की इसी बिल्डिंग में जाते हुए वीडियो बनाई थी। अब पुलिस बॉडी को अपने अंडर में लेकर जूनो को अरेस्ट कर लेती है। थोड़ी देर बाद हारी अपनी माँ को ये वीडियो दिखाती है और इसकी माँ वाइस प्रेसिडेंट को ये वीडियो दिखाकर कहती है कि हमें रीना ग्रुप के सीईओ को बदलना होगा क्योंकि एक बीमार और भूत देखने वाली लड़की होटल कैसे संभाल सकती है। ये लोग इमरजेंसी मीटिंग रखने का प्लान करते हैं। वहीं योरी को दादी अपने ऑफिस में बुलाती हैं जहां पर हारी पहले से ही मौजूद थी। ये दादी को वीडियो दिखाती है लेकिन योरी समझदारी दिखाते हुए कहती है कि मुझे माँ ने उस जगह बुलाया था ताकि मैं सीईओ की पहचान कर सकूं। आखिर वो रीना होटल में काम करता था। दादी योरी की बात सुन हारी को समझाती हैं कि तुम ऐसे योरी का पीछा नहीं कर सकती, अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसके बाद हारी मुंह फुलाकर यहाँ से चली जाती है। अब चेयरवुमैन योरी से कहती है कि तुम्हें बदनाम किया जाए उससे पहले हमें सगाई की डेट फाइनल करनी होगी। अब नेक्स्ट डे योरी माँ को अपने दूसरे होटल सीना में बुलाती है जहाँ ये बताती है कि अगर मैं सीईओ के पद से हट गई तो रीना के साथ साथ सीना भी मेरे हाथ से चला जाएगा। मेरी आंटी इसे गिराकर आर्ट गैलरी बनवा देगी। माँ इससे कहता है कि ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, हम दोनों साथ मिलकर इन होटल्स को बचाएंगे। तभी योरी सगाई की बात माँ से बताती है। माँ को जैसे इसी पल का इंतजार हो। ये कहता है कि चलो हम सगाई कर लेते हैं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब तक योरी भी इसे पसंद करने लगी थी। थोड़ी देर बाद माँ जब ऑफिस आता है तो इसे योरी की ब्लैक मंकी वाली बात याद आ जाती है। इसकी तो पूरी तरह से फट चुकी थी। अब इसके फ्रेंड्स इसे खतरनाक आइडिया देते हैं। ये यूरी की कुंडली को बदलकर ऑफिसर डोंग की बीवी की कुंडली दादी को दिखाने का प्लान बनाते हैं। जिसके बाद माँ घर पहुँचते ही दादी को वो कुंडली दे देता है। ये कहता है कि मैं इस लड़की से सगाई कर रहा हूँ। दादी पहले तो इसे कुछ न बताने के लिए डांटती है, फिर माँ के आगे हार मान जाती है। अगले दिन दादी कुंडली को पंडित जी से वेरीफाई करती है। जाहिर सी बात है कि सब कुछ नॉर्मल ही होगा क्योंकि ये योरी की कुंडली तो थी नहीं। अब 2 दिनों बाद दादी योरी से मिलने ऑफिस पहुंचती है। दोनों फैमिली आपस में मिलती है और एंगेजमेंट की डेट फाइनल हो जाती है।
एंगेजमेंट वाली बात दादी कांगमिन की माँ से भी बताती है। साथ ही ये कहती है कि आपकी वजह से ये सारी चीजें इतनी आसानी से हो पा रही हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो डोनर कोई और नहीं बल्कि जीवान होता है। दादी कांगमिन की माँ को भी एंगेजमेंट में इनवाइट करती है, लेकिन ये कहती है कि वो आउट ऑफ कंट्री हैं, तो वो बाद में माँ से मिल लेंगी। अगले दिन योरी सगाई वाली बात कांगमिन को बता देती है, जिसपे कांगमिन कहता है कि तुम मुझसे दूर हो गई, लेकिन मैं हार नहीं मानने वाला। मैं तुम्हें अपने प्यार का एहसास जरूर दिलाऊंगा। ये बात कहकर कांगमिन यहाँ से चला जाता है। अब रात में कांगमिन अपने कुछ जानने वालों से माँ को रिश्वत देने को कहता है, लेकिन माँ गुस्से में इन लोगों की बेइज्जती कर वहाँ से चला जाता है, जिससे कि मिन भी ये समझ चुका था कि इसे फंसाया तो नहीं जा सकता। अब अगले दिन ये वॉइस प्रेसिडेंट से मिलता है। कांगमिन इससे कहता है कि मुझे पता चला है कि आपने अपने शेयर्स गिरवी रखे हैं। अगर आपको हेल्प चाहिए तो मैं कर सकता हूँ। बदले में सिर्फ जब मैं बोलूं तब आपको मेरी हेल्प करनी होगी। असल में कांगमिन भी यूरी को सीईओ के पद से हटाना चाहता था। बेचारे का दिल जो टूटा था। वहीं चेयरवुमन को भी अब तक शेयर्स गिरने की खबर मिल चुकी थी। ये चीज सुन इनकी तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है। योरी जल्दी से इनके पास आती है और दादी इससे कहती है कि तुम दोनों पहले सगाई कर लो और जल्दी तुम्हारी शादी भी करा दी जाएगी, जिससे कि मैं कुछ शेयर्स माँ के नाम कर सकती हूँ। दूसरी तरफ कांगमिन की माँ अब सो ला रही थी, क्योंकि इन्होंने योरी और माँ की सगाई वाली न्यूज पढ़ ली थी। तभी हम 12 साल पहले का सीन देखते हैं, जहाँ जी हुआन अपनी माँ से कहता है कि आज वो योरी के साथ बाहर जा रहा है, जिसपे इसकी माँ इससे कहती है कि तुम योरी को कब बताने वाले हो कि तुम उसे पसंद करते हो, जिसपे ये कहता है कि आज ही मैं उसे प्रपोज करूंगा। जाने से पहले इसकी माँ इसे लॉकेट पहनने को कहती है, जो कि इसकी दादी ने दिया था। उन्होंने कहा था कि इसे बिना पहनाए जीवान को बाहर मत जाने देना। सेम इसी लॉकेट को हमने कांगमिन के पास भी देखा था। तभी यहाँ कांगमिन आता है और ये दोनों यॉट पर जाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं प्रेजेंट में योरी को भी जी हुआन का सपना आता है कि कैसे उसने इसे बचाया था। वैसे 12 साल से योरी को उस दिन की बहुत सी यादें याद नहीं थी। अब अगले दिन एंगेजमेंट के दिन योरी माँ को कॉल करती है, लेकिन इसका फोन बंद जा रहा था। योरी काफी घबरा जाती है और तभी ये देखती है कि आज के दिन भी बारिश हो रही है। इसी बीच माँ योरी को कॉल करता है। ये बताता है कि वो लिफ्ट में है, बस पहुंच ही रहा है। तभी इसका कॉल कट हो जाता है। योरी घबरा कर रूम से बाहर जाती है। उससे पहले कांगमिन इसे रोक लेता है और इससे कहता है कि 6 साल पहले जब तुम्हारी सगाई टूटी थी तब मैं यहाँ आया था। मैंने तुम्हारी और गियो की बातें सुन ली थी, तो मुझे पता है कि तुम्हें भूत दिखते हैं। काश मैं उसी दिन तुमसे मिल लेता, तो आज फिर से कोई तीसरा हमारे बीच नहीं आता। लेकिन योरी इसे रिजेक्ट कर देती है और माँ के पास जाने को भागती है। वही माँ लिफ्ट में फंस जाता है। योरी जैसे ही लिफ्ट के पास पहुँचती है, यहाँ पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है और इस वजह से योरी की तबीयत खराब होने लगती है कि तभी लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और माँ योरी को लेकर उजाले में आ जाता है। योरी इसे देख रोने लगती है। माँ इसे रिंग दिखाता है और इसे किस करता है। इसी के साथ 8वां एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।